नगर पर शत्रु का आक्रमण। श्री वशिष्ठ जी कहते ही श्री राम तदनंतर देवी सरस्वती ने विदुरथ को ज्ञानामृत के सिंचन से विवेक रूपी सुंदर अंकुर से संयुक्त करके उनसे इस प्रकार कहा, राजन, ये पूर्वोक्त तत्व ज्ञान मैंने लीला की प्रसन्नता के लिए तुमसे वर्णन किया है। लीला ने भी जगत मिथ्यात्व की दृष्टांत भूत तुम्हारी दृष्टियां देख ली हैं, अतः तुम्हारा कल्याण हो। अब हम दोनों जाना चाहती हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, मधुर अक्षरों से युक्त वाणी द्वारा सरस्वती के योग कहने पर बुद्धिमान राजा विदुरथ ने इस प्रकार कहा। विदुरथ बोले, देवी, मुझ साधारण मनुष्य का भी यदि किसी याचक को दर्शन हो जाए तो वह निष्फल नहीं जाता, फिर आप तो महान फल प्रदान करने वाली हैं। आपका दर्शन व्यर्थ कैसे हो सकता है? देवी, जैसे स्वप्न देखता हुआ मनुष्य उस स्वप्न को छोड़कर दूसरा स्वप्न देखने लगता है, उसी तरह मैं अपनी इस देह का परित्याग करके यहाँ दूसरे लोक को जाऊंगा। माता, मैं आपके शरण में आया हूँ। आप मुझ शरणागत को करुणापूर्ण दृष्टि से देखिए और शीघ्र ही मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान कीजिए। माँ, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं जिस लोक में जाऊं वही लोक मेरे इस मंत्री और इस कुमारी कन्या को भी प्राप्त हो। श्री सरस्वती जी ने कहा, पूर्व जन्म के चक्रवर्ती सम्राट, तुम्हें विदित होना चाहिए कि हम लोगों ने कभी भी याचकों की कामना का निराकरण कर दिया हो, ऐसा नहीं देखा गया। अतः आओ, लीला की भक्ति और भाग्य के अनुरूप पदार्थों की समृद्धि से सुंदर इस राज्य का निर्भय होकर उपभोग करो। राजन, इस समय इस भीषण संग्राम में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम्हें तुम्हारा प्राचीन राज्य प्राप्त होगा। ये सब प्रत्यक्ष तुम्हारी आंखों के सामने ही होगा। कुमारी कन्या को, मंत्री को और तुमको शव रूप शरीर प्राप्त करके उस प्राचीन नगर में आना होगा। अब हम दोनों जैसे आई थी वैसे ही लौट जा रही हैं, परंतु कुमारी कन्या को, मंत्री को और तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होकर वायु रूप से अर्थात सूक्ष्म देह से उस प्रदेश में आना चाहिए। देवी सरस्वती और राजा दोनों मधुरभाषी थे, उनमें परस्पर वार्तालाप हो ही रहा था। तब तक राजमहल के ऊर्ध्व भाग में बैठकर नगर की देखभाल करने वाला मनुष्य भयभीत हो राजा के पास आकर कहने लगा, देख, ज्वार भाटा से संयुक्त महासागर की भांति बाण, चक्र, खड्ग, गदा और परिघ की वर्षा करने वाली एक विशाल शत्रु सेना आ पहुंची है। वे अत्यंत उत्साह से संपन्न है और प्रलय काल की वायु से उड़ाए गए कुल पर्वतों की शिलाओं के समान भयंकर गदा, शक्ति और भुशुंडियों की वर्षा कर रही है। साथ ही इस पर्वताकार नगर में आग लग गई है जिसने चारों दिशाओं को व्याप्त कर लिया है। वह चच्चर शब्द के साथ इस उत्तम नगरी को जलाती हुई नष्ट भ्रष्ट कर रही है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम, वह पुरुष सभीत होकर राजा से यूं कह ही रहा था। तब तक बाहर कठोर शब्दों से युक्त महान कोलाहल होने लगा, जो अपने भीषण शब्द से सारी दिशाओं में व्याप्त हो रहा था। वह कोलाहल बलपूर्वक कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने वाले धनुषों के टंकार से तथा जिनके स्त्री और बच्चे जल गए थे उन पुरवासियों के महान हाहाकार से, जलती हुई लपटों के परिस्पंदन से और उत्पन्न चटचट एवं टूटकर गिरते हुए अंगारों के शब्द से व्याप्त था। तब सरस्वती और लीला दोनों देवियों ने एवं मंत्री और राजा विदुरथ ने उस घोर रात्रि के समय राजमहल के झरोखे से झांककर उस विशाल नगर की ओर दृष्टिपात किया, जो तुमुल नाद से गूंज रहा था।
उस समय वह नगर प्रलयाग्नि से विक्षुब्ध हुए महासागर के सदृश वेग वाली तथा भयंकर अस्त्र रूपी तरंगों से व्याप्त शत्रु सैन्य से खचाखच भरा था। और प्रलयकाली अग्नि की ज्वाला से पिघलते हुए मेरु पर्वत के सदृश कांतिमान एवं गगनचुंबी महान ज्वाला समूहों से भस्म हो रहा था। उस नगर को लूटते समय लुटेरे दूसरों को डराने धमकाने के लिए महान मेघ की गर्जना के समान डांट बता रही थी। उनकी उस भीषण कोलाहल से वह नगर भयानक लग रहा था। तदनंतर राजा विदुरथ ने अपने योद्धाओं का तथा उन लोगों का जिनका देखते देखते ही स्त्री पुत्र आदि सर्वस्व स्वाहा हो गया था, इसलिए वे इधर उधर दौड़ लगा रही थी। करुण क्रंदन सुना, अहो यह तो सदाचार से ही महान अनुचित कार्य हो रहा है, जो शस्त्रधारी शत्रु सैनिक राजरानियों को भी पकड़ रहे हैं। इसी बीच में जैसे लक्ष्मी कमल कोश में प्रवेश होती हैं, उसी तरह राजमहिषी ने जो यौवन के मद से उन्मत्त हो रही थी, राजा आदि द्वारा अधिष्ठित उस ग्रह में प्रवेश किया। उस समय वह हार के छिन्न भिन्न हो जाने से व्याकुल एवं भय से घबराई हुई थी। उसके पुष्पहार और वस्त्र जोर जोर से हिल रहे थे तथा सखियां और दासियां उसके पीछे पीछे चल रही थी। वहां पहुंचकर जैसे कोई अप्सरा संग्राम में संलग्न हुए देवराज इंद्र से निवेदन करे, उसी तरह उसकी एक सखी राजा विदुरथ से निवेदन करने लगी, देव महारानी हम लोगों के साथ अंतःपुर से भागकर आपकी शरण में आई हैं। ठीक उसी तरह जैसे झंझावत से पीड़ित लता वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, राजन जैसे महासागर की लहरियां तटवर्ती वृक्षों पर लिपटी हुई लताओं को अपने साथ समेट ले जाती हैं, उसी तरह अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित उन बलवान शत्रुओं ने आपकी अन्यान्य रानियों का अपहरण कर लिया है। अचानक आधमके हुए उन उद्दंड शत्रुओं ने आंधी द्वारा नष्ट भ्रष्ट किए गए बड़े बड़े वृक्षों की भांति अंतःपुर के सभी संरक्षकों को चकनाचूर कर दिया है। इस प्रकार हम लोगों को जो ये विविध प्रकार की विपत्ति ने आ घेरा है, उसका सर्वथा निवारण करने के लिए आपकी ही सामर्थ्य है। ये सुनकर राजा ने दोनों देवियों की ओर देखकर कहा, देवियों मैं युद्ध के लिए जाता हूं, अतः आप मुझे क्षमा करें। अब मेरी ये भार्या आप लोगों के चरण कमलों की भ्रमरी बनेगी, अर्थात आपके चरणों की सेवा करेगी। यूं कहकर राजा विदुरथ जिसके नेत्र क्रोधवश लाल हो गए थे, उसी प्रकार राजभवन से बाहर निकला जैसे मदमत्त गजराज द्वारा वन के छिन्न भिन्न कर दिए जाने पर सिंह अपनी गुहा से बाहर निकला हो। तदनंतर प्रबुद्ध लीला ने अपनी ही रूपरेखा के तुल्य आकृति वाली सुंदरी लीला को दर्पण में प्रतिबिंबित हुई सी देखा और इस प्रकार कहा,